My question is, the when we say we want to be humble, how do you explain that humility? ओके, हम्बलनेस का वैसे कई सारे पर्सपेक्टिव हैं. व्हाट डज इट मीन टू बी हम्बल? प्रभुपाद जी ने एक डेफिनेशन दी है, बीइंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा इज हम्बलनेस. व्हेन वी आर एग्रेसिव फॉर कृष्णा. कभी कभी मैं रहता है, मैं पतित हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं. पर इसमें भी ना मैं बहुत ज्यादा है. एक भक्ति से बोला कि श्रील प्रभुपाद, आई एम मोस्ट फॉलन. प्रभुपाद ने कहा, यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग. से क्योंकि ये भी एक तरह का है, आई एम मोस्ट फॉलन, पर इसमें भी मोस्ट. तो इसलिए मैं से व्यक्ति बाहर निकलता है व्हेन वी बिकम मोर aggressive for Krishna. I mean, in the sense, when we become more aggressive in glorifying Krishna. So Krishna, 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 Krishna. That's humbleness. जिसमें मैं नहीं है, भले वो मैं पतित हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं. एक और humbleness का मीनिंग ये है, हमेशा अपने आप को अपने टीचर्स के आगे गधा मानना. ये होता है कि जैसे समय बीतता है, हम थोड़ा सीखना शुरू करते हैं, हमें नॉलेज आती है, एंड देन वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग आवर टीचर्स बिकॉज आप हमें ही पता है. हमने ही पढ़ी है चैतन्य चरितामृत, हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम, हमने पढ़ा बृहद भागवतम, हमने पढ़ लिया, हमने, हमारा भी है. शुरू शुरू में तो ऐसे थे यहाँ, जी प्रभु जी, पर जैसे से हम नॉलेज आ गई, हमको भी नॉलेज आ गई, हमको भी श्लोक आते हैं, हम भी बोल लेते हैं, और क्या. नहीं तो हमको भी इतने साल हो गए, और क्या, थोड़ा सारी माला लीडर को बना देंगे, थोड़ी हमारा हमको ही बनाओ यार. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि मैं अपने टीचर्स के आगे, अपने स्पिरिचुअल टीचर्स के आगे, अपने गुरुजनों के आगे गधा था, गधा हूं, गधा ही रहूंगा. ठीक है. हम्बलनेस का मतलब ये भी है कि जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना. जैसे एक समय सीता मैया ने पूछा, जैसे हनुमान जी जब मिले उनसे, तो हनुमान जी छोटे से हैं, तो हनुमान जी ने बोला, मैं सीता मैया आपको ले चलता हूँ राम जी के पास. सीता मैया ने कहा, ना साइज देखो, तुम कैसे लेके जाओगे? देखा साइज से क्या, मैं अभी बड़ा कर लेता हूँ अपने आप को. और फिर हनुमान जी ने अपना साइज बड़ा कर लिया, राम 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 राम. तो सीता मैया ने कहा, नीचे हो, सब देख लेंगे, त्रिजटा अभी आएगी, देख ली नीचे. तो हनुमान जी फिर से राम 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 राम. तो सीता मैया ने पूछा, है तुम इतने बड़े हो गए, तुम ये तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है? तुम्हारा ये एक्चुअल साइज है या वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है? तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है? तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया. प्रभुपाद ने कहा, सॉरी, हनुमान जी ने बोला, मेरा एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा ही है मैया, लेकिन राम जी की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूं. तो हम्बलनेस का मतलब ये भी है कि वैसे हम बहुत तुच्छ हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए हम किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं. ऐसे नहीं मैं बहुत पतित हूं इसलिए मैं कोई सेवा करूंगा नहीं, बिकॉज मैं बहुत पतित हूं, प्रभु जी प्लीज गिव मी अ ब्रेक. तो हम्बलनेस का मतलब ये भी है. ठीक है जी. एक समय जैसे जब सभा थी, जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी तो सब दिखा रहे थे, अपना पराक्रम दिखा रहे थे कि जो जिसमें जितना जितना बल है वो दिखाएं. तो हनुमान जी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया. तो हनुमान जी से पूछा, आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? उन्होंने बोला, आप पूछ रहे हो ना किस किस में, जो जिस जिसमें अपना अपना बल है दिखाएं. मेरे पास मेरा अपना बल है ही नहीं. मेरा बल राम जी का बल है वास्तव में, तो इसलिए मेरा बल वो है ही नहीं. तो हम्बलनेस का एक मतलब ये भी होता है. हम्बलनेस का मतलब ये भी होता है कि लाइमलाइट के पीछे ना भागते हुए सेवा की ओर ज्यादा फोकस करना. दैट इज ऑल्सो हम्बलनेस. जैसे हनुमान जी से पहुंचे राम जी के पास, तो क्या बोले, फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई. तो राम जी ने पूछा, आपके ग्रामर को क्या हो गया? आपने तो सूर्या यूनिवर्सिटी से पास आउट किया आपने. सो फाउंड सीता आई, यू शुड से आई हैव फाउंड सीता, ये बोलना चाहिए ना. ये फाउंड सीता आई क्या होता है? तो हनुमान जी ने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, मिल गई सीता मैया, मिल गई. कौन मिल गई? सीता. तो फाउंड सीता. और फिर अगर आपका इंटरेस्ट हो जानने का कि हाँ किसने, देन आई, तो फाउंड सीता आई. तो इसलिए ये भी एक विनम्रता का लक्षण है. विनम्रता का एक और लक्षण ये भी है, कहना मानना. कहना मानना. अक्सर बहुत जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो कहना नहीं मानते, बिकॉज उनको लगता है हम बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं. लेकिन कहना मानना. जैसे एक डिवोटी, जैसे प्रभुपाद जी के समय में यमुना माता जी वैसे हर एकादशी निर्जल व्रत रखा करती थी. तो निर्जल रखना तो बड़ी, ये बड़ी तेजस्वी बात है. ये तो निर्जल व्रत रखती है सारे एकादशी के. प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं आपको निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए. अगर आपको भूख लगती है और आप नहीं खाते हो, उससे बीमारी बढ़ती है. सो यू शुड ईट समथिंग यमुना, यू शुड टेक एटलीस्ट फ्रूट्स.
पर आप खाली पेट मत रहा करो, नहीं तो आपको बीमारी लगेगी। तो यमुना माता जी ने इमीडिएटली शी चेंज्ड हर वाउज। ये नहीं कि प्रभुपाद जी को बता रही हैं मैं तो ऊंचे लेवल की तपस्या करने वाली हूँ। खैर उनको लग रहा है मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं उस लेवल की तपस्या करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, भाई कहना मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए। हम कहना नहीं मानते। कहना अक्सर वो लोग नहीं मानते जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। तो कहने के टैलेंट और जो बुद्धि है ना, वो रजोगुण लेकर के आती है। उस वजह से ना व्यक्ति सरेंडर नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता फिर वो। तो इसलिए हम्बलनेस का मतलब ये भी है कहना मानना। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं विनम्रता के। ठीक है। And second thing, Prabhu, आपने the most important in Krishna consciousness is seva. So how do you explain that? Means हाँ seva means देखो, सेवा हमें दो प्रकार की मिलती है यूजुअली। एक जो हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार है, और दूसरी एक सेवा मिलती है जो कि हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार नहीं है, और सबको दी जाती है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ये भी सेवा, ये नंबर 1 सेवा है। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकोफिजिकल नेचर, या जो भी है जी, सबको हरे कृष्णा करना पड़ेगा। आपके संस्कार हैं नहीं है, आपका जो भी साइकोफिजिकल नेचर हो, हरे कृष्णा सबको करना है। तो एक सेवा तो इज बियॉन्ड साइकोफिजिकल नेचर, और बाकी कुछ सेवाएं हम ऐसी करते हैं जो कि हमारे साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार होती हैं। कि आपका मैनेजमेंट का स्वभाव है तो आप मैनेजमेंट वाली सेवा करते हो, आपका ब्राह्मणिकल स्वभाव है तो आप एजुकेशन में आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो इसलिए एक तो अपने स्वभाव के अनुसार भी सेवा रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें अपने साइकोफिजिकल नेचर के परे जाना है, क्योंकि साइकोफिजिकल नेचर है तो मटेरियल नेचर ही अल्टीमेटली। तो इसलिए सेवा करते करते हमें उस शुद्धता के लेवल पे भी आना है दैट आई एम रेडी टू सर्व कृष्णा इन एनी कैपेसिटी, एनी काइंड ऑफ सर्विस। व्हेन वी आर चूजी अबाउट सेवा, कि मैं ये वाली सेवा करूंगा वो वाली सेवा नहीं करूंगा, देन आई एम अ कर्म योगी। क्योंकि मैं सेवा वो करता हूं जो मुझे पसंद है, वो नहीं जिसकी आवश्यकता है। जैसे फंड रेजिंग की सेवा लोगों को पसंद नहीं होती, लोगों के पास जाना, भीख मांगना, हाथ फैलाना, सर थोड़ा पैसा दे दीजिए सर मंदिर के लिए थोड़ा पैसा दे दीजिए। ईगो हर्ट होती है यार, मैं इंजीनियर था यार, मैं पढ़ा लिखा आदमी यार, मैं हाथ फैला रहा हूँ किसी आगे, मतलब ये धिक्कार है मतलब। लेकिन उसकी अगर आवश्यकता है फिर को तो करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ऐसा भक्त जो किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए उत्साही रहता है, वो भक्ति योग का पालन कर रहा है अभी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सेवा लेके चूज ही रहता है, ये वाली सेवा करेंगे, ये वाली सेवा नहीं करेंगे। जन्माष्टमी आती है ना, लोग बोलते हैं ये जूते चप्पल वाली सेवा मत दीजिए जी, प्रसाद की सेवा दीजिए, ताकि जो हमें देखे इज्जत से देखे। तो इन अ सो दैट मींस क्या, वी आर चूजी अबाउट सेवा। सो इसलिए वो भक्ति का ऊंचा लेवल नहीं है। दैट्स लाइक डूइंग भक्ति एट कर्म योगा लेवल। पर भक्ति को भक्तियों के लेवल पे करने के लिए दैट मींस वी शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेवा। उसमें नाउ द पर्सन हैज ट्रांसेंडेड साइकोफिजिकल नेचर। ठीक है, इसके लिए एक सेवा हमको अब भी से मिली हुई है विच इज बियॉन्ड साइकोफिजिकल नेचर, विच इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है जी, ओके, यस, हाँ जी प्लीज।